Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 8. I'm your biology subject teacher सदब ज़मान और आज जो है हम अपने चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का 14th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए हम बुक का पेज नंबर 57 एंड 58 जो है वो रीड करेंगे. And today's topic of discussion in chapter 2 organization of life is excretory system and reproductive system of frog. Learning objectives. At the end of this lesson, you students will be able to learn that what is excretory system and what is reproductive system in frog. सही कि frog में excretory और reproductive system होता क्या है, किस काम आता है. अब ये आपके पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि पहले एक्सक्रीशन क्या है ना. तो एक्सक्रीशन जो है वो क्या है, आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या करता है, बॉडी में से वेस्ट मैटर को रिमूव करने में हेल्प करता है. सही, तो वेस्ट मैटर किस तरह का होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, जिससे यह मेटाबॉलिक वेस्ट होता है. ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बॉडी में से रिमूव होने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं. और एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें वो ऑर्गन्स शामिल होते हैं जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं. लाइक किडनी होती हैं, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, ये तमाम के तमाम ऑर्गन से जो क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म कर रहे होते हैं. अब जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन है ये बेसिकली किडनी के ज़रिए किया जाता है. और किडनी क्या करती हैं, ब्लड को जो है वो बेसिकली फ़िल्टर करती हैं. किस चीज़ से, जो भी उसके अंदर वेस्ट मैटर होता है ना ब्लड के अंदर, वह यानी फालतू मादा जिसे कहते हैं. सही है, फालतू मादा वेस्ट वगैरह जो भी फालतू का मटेरियल होता है उसको बॉडी ब्लड में से क्या करती है, ब्लड में से जो है वो निकाला जाता है किडनी के ज़रिए और फिर उसे जो है वो यूरिन की फॉर्म में पास आउट करवाया जाता है. अब फ्रॉग की बॉडी में जो है वो 2 किडनीज़ होती हैं और ये दोनों किडनीज़ जो होती हैं लंबी होती हैं और रेडिश ब्राउन कलर का एक ऑर्गन से ये रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स होती हैं. और ये जो किडनीज हैं ये जो है इसकी बॉडी कैविटी में डॉर्सल बॉडी वॉल जो होती है वहाँ पे अटैच होती है, यानी कि पिछले हिस्से पे. अब यूरिन जो होता है वो किडनी में से लेके जाया जाता है ट्यूब के, एक पेयर होता है ट्यूब का, उसे क्या कहते हैं, यूरिटर. सही, फ्रॉग की बॉडी में ट्यूब का एक पेयर होता है जिसे क्या कहते हैं, यूरिटर. इसमें से ये जो है वो यूरिन को पास आउट करवाया जाता है. फिर ये जो यूरिटर है ये जाके आगे ओपन होता है क्लोएका में. इस क्लोएका में से या तो ये यूरिन डायरेक्टली जो है वो पास आउट हो जाता है या फिर मतलब पास आउट किस तरह से होगा, क्लोएकल अपर्चर के जरिए, या फिर जो है वो कुछ वक्त के लिए एक बैग अटैच होता है उसमें फ्रॉग की बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर. तो इस तरह से फ्रॉग की बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस किस ऑर्गन से मिलकर बन रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएकल अपर्चर, यूरिटर. सही, इसके अलावा किडनीज. तो ये तमाम के तमाम जो है वो क्या करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प कर रहे होते हैं. और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें बॉडी में से जितना भी फालतू मादा जिसका बॉडी में कोई काम नहीं होता उसको क्या किया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है ताकि बॉडी जो है वो फिर क्या हो सके, रिलैक्स हो सके, रिलीफ फील कर सके. ये आपके सामने क्या है, फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम. बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों जो है वो मर्ज है इसमें, लेकिन मैं आपको सिर्फ फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. सही, तो ये जो है आपके पास क्या है, फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये क्या है, मेल का एक्सक्रीटरी, यानी फीमेल और मेल की दोनों डायग्राम जो है यहाँ शो की गई हैं. बेसिकली हम क्या करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं ना, तो वही जिसमें क्या है एक्सक्रीशन होती है, यानी बॉडी में से वेस्ट मटीरियल फालतू मादा जो है वो निकाल दिया जाता है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू. अब फ्रॉग की बॉडी में मैंने क्या कहा कि एलोंगेटेड 2 ऑर्गन्स होते हैं. सही, 2 किडनीज़ होती हैं. सही, ये 2 किडनीज़ हैं और ये दोनों किडनीज़ क्या एलोंगेटेड यानी कि क्या लंबी हैं. इसके अलावा ये क्या, इनका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है. और ये दोनों किडनीज़ जो हैं ये क्या है, डॉर्सल बॉडी वॉल में अटैच होती हैं, बॉडी कैविटी के डॉर्सल बॉडी वॉल में. इसके अलावा जब यूरिन वगैरह जो है उस यूरिन में से जो भी फालतू मादा वगैरह पास आउट किया जाता है तो वो एक पेयर मौजूद है ट्यूब का, ये पेयर है. सही, ये क्या है, पेयर ट्यूब का, जैसे हम क्या कहते हैं, यूरिटर कहते हैं. क्या कहते हैं इसे, यूरिटर. इस यूरिटर में से क्या होता है, यूरिन जो है वो पास आउट होता है. फिर ये जो है आगे जाके ओपन होता है किसमें, क्लोएका में. अब क्लोएका आगे जाके क्लोएकल अपर्चर में खुलता है. अब इसके ज़रिए या तो जो ये यूरिन है वो डायरेक्टली पास आउट हो जाएगा फ्रॉग की बॉडी में से, या फिर जो है कुछ वक्त के लिए स्टोर हो जाता है इस बैग में. ये आपको क्या है, एक बैग नज़र आ रहा है फ्रॉग की बॉडी में, तो इस बैग में क्या होता है, स्टोर हो जाता है.
और इस बैग को क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है फ्रॉग का किस किस से मिलकर बन रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से, क्लोएका से, यूरिटर से, किडनी से। तो ये तमाम के तमाम क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे होते हैं। सो ये फ्रॉग है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। अब रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलके बना होता है। अब हर वर्टिब्रेट में जो है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, और हम जो है वो पढ़े हैं फ्रॉग को, तो फ्रॉग में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना फ्रॉग में। तो रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फ्रॉग में जो है वो उसके जैसे न्यू बेबीज़ फॉर्म होते हैं। न्यू बेबीज़ बनने की का जो प्रोसेस होता है वो असल में क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसमें जो ऑर्गन्स शामिल होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रॉग के, वो जो हैं क्या हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बनाना, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फ्रॉग में शामिल हैं वो क्या हैं, गॉनेड्स और इनकी डक्ट्स होती हैं। अब जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग गॉनेड्स होते हैं और उनकी डक्ट्स भी अलग अलग होती हैं। गॉनेड्स में से क्या होता है, जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सही, गॉनेड्स में से क्या होते हैं, जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो जर्म सेल्स होते हैं फिर वो जो एक डक्ट पाई जाती है उसमें से ये जर्म सेल्स क्या होते हैं, बॉडी में से बाहर पास आउट होते हैं। सही, तो आपको ये बेसिकली समझ आया कि गॉनेड्स जो हैं वो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो जो डक्ट्स होती हैं उनमें से वो जर्म सेल्स क्या होते हैं, बॉडी में से बाहर की तरफ पास आउट होते हैं। अब मेल जो होते हैं, क्योंकि फ्रॉग में जो है सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, तो इसलिए फ्रॉग में जो मेल है उसमें जो गॉनेड कहलाता है, मेल गॉनेड जो है उसे क्या कहते हैं, टेस्टिस, और प्लूरल को टेस्टीज कहते हैं। सही, फ्रॉग में जो मेल गॉनेड होता है उसे क्या कहते हैं, टेस्टिस, और प्लूरल क्या कहलाता है, टेस्टीज। और फीमेल में जो गॉनेड कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। सही, तो ये क्या है, बेसिकली इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। किसके, फ्रॉग के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी होते हैं। अब ये जो गॉनेड्स होते हैं ये असल में यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इनमें हर एक का पेयर पाए जाते हैं, यानी दो दो मौजूद होते हैं, और ये जो पेयर्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल किडनी के करीब पाए जाते हैं। अब मेल में जो सेक्स सेल्स होते हैं, क्योंकि मेल जो है वो एक अलग सेक्स है और फीमेल एक अलग, तो उनमें ज़ाहिर सेल्स भी पाए जाते हैं। तो मेल का जो सेक्स सेल होता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्म, और फीमेल का जो सेक्स सेल होता है उसे क्या कहते हैं, ओवम। सही, ओवम जो है वो एक सिंगुलर टर्म है, इसकी जो प्लूरल टर्म होती है उसे कहते हैं ओवा। और ये ओवम जो होते हैं वो बेसिकली एग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसलिए इनको एग भी कहते हैं फीमेल में। अब क्या होता है कि ये जो फीमेल के एग्स होते हैं ब्रीडिंग प्रोसेस के दौरान जो है वो ओविडक्ट में से रिलीज़ होकर वाटर में सही है पास आउट होते हैं, ओविडक्ट में से होते हुए क्लोका में जाते हैं, क्लोका से बाहर एक्सपेल होते हैं, बाहर बॉडी से वाटर में जाते हैं। इसी तरह से मेल की बॉडी में भी टेस्टिस जो होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्पर्म टेस्टिस जो होते हैं उसमें क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग प्रोसेस के दौरान सही वाटर में जहाँ पर फीमेल के एग्स पाए जाते हैं वहाँ पर अपने स्पर्म जो है वो रिलीज़ कर देता है। इस तरह से एक स्पर्म और एग्स जो हैं वो आपस में जब फ्यूज़ होते हैं तो उनसे एक नया जो है फ्रॉग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से फ्रॉग की जो स्पीशीज़ हैं उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है, यानी उनसे अपने जैसे न्यू बेबीज़ बनने का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग का मैं वो दिखा रही हूँ। ये आपके पास क्या है, फीमेल है। कैसे पता चला, क्योंकि फ़ीमेल में कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, ओवरी। सही, पहली पहचान क्या है, फीमेल में क्या पाई जाती है, ओवरी, और उसी से रिलेटेड क्या होती है, ओविडक्ट। सही, और जबकि मेल जो होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस। तो मैंने इससे डिफ्रेंशिएट किया कि ये क्या है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है, मेल का है। तो अब यहाँ पर मैं अगर आपको मेल की कलर डायग्राम दिखाऊं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं टेस्टिस। सही, इसमें क्या होते हैं, बेसिकली स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। सही, और ये स्पर्म जो होते हैं ना फिर डक्ट के थ्रू, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये सारी जो टेस्टिस हैं ये क्या होते हैं, डक्ट के थ्रू जो है स्पर्म्स, यानी कि वो स्पर्म्स जो होते हैं वो डक्ट के थ्रू जो है वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कलर डायग्राम में, तो ये आपके पास क्या है, ओवरी।
मैंने क्या कहा था कि ये जो टेस्टिस होते हैं और ये जो यानी ये जो टेस्टिस और ये ओवरी क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और किडनी के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक पेयर ये रहा, एक ये, सही, ये दोनों क्या है, पेयर्स हैं। और इसी तरह से एक टेस्टिस ये रहा, एक ये रहा, और ये दोनों क्या है, किडनी के बिल्कुल करीब पाए जा रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर अब यहाँ पे आपको फीमेल में दिख रहा है ओवरी, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एग्स बन रहे होते हैं। ये एग्स छोटे छोटे आपको ब्लैक कलर के नज़र आए, ये क्या है, एग्स हैं, यानी किसी क्या कहते हैं, ओवा। ये जो है असल में ओविडक्ट के थ्रू जो है रिलीज़ होते हैं बॉडी से बाहर वाटर में, और इस ओविडक्ट के थ्रू जो वाटर में रिलीज़ होते हैं तो यहाँ से जो टेस्टिस हैं इनमें भी स्पर्म बनते हैं। स्पर्म जो है वो क्या होते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज़ होते हैं वाटर में ही इनके ब्रीडिंग प्रोसेस के दौरान, और उस दौरान पे जो है यहाँ से स्पर्म और यहाँ का एक जो है ओवम, ये जो है आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और एक नया जो फ्रॉग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट शुरू हो जाता है। सही, तो ये क्या था, बेसिकली फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल बोथ आपको बताया गया है कलर डायग्राम के थ्रू भी। अगर किसी को कोई मसला हो तो फिर डिस्कशन बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो है आपको असल में यहाँ पर मैं कंपैरिजन बता रही हूँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, यानी कि डिफरेंस है। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या कहलाते हैं, टेस्टिस, और ये टेस्टिस जो हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। सही, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या कहलाते हैं, ओवरी, और ये ओवरी जो है वो क्या करती हैं, ओवा प्रोड्यूस करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एग्स भी कहते हैं। सही, तो ये जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस, ओवरी। ओके, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो कंक्लूजन में मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम बात की थी। तो वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे होते हैं। सही, तो ऑर्गन्स जो हैं वो बेसिकली मिलकर जो है क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहेंगे हम उन्हें। और एक्सक्रीशन का प्रोसेस ये होता है कि बॉडी में से जो फालतू मादा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन का फंक्शन जो है वो बेसिकली कौन परफॉर्म करते हैं, और कौन सा ऑर्गन, किडनीज। सही, किडनी क्या करती हैं, ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देती हैं। तो इस तरह से जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो किडनी परफॉर्म करती हैं। अब जो न्यू बेबीज़ होती हैं उनके जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है पेरेंट्स के थ्रू, उससे क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्शन कह रहे होते हैं। सेक्सेस जो है वो फ्रॉग में क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। दोनों मेल और फीमेल फ्रॉग जो हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और इनके जो हैं वो अलग अलग जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। मेल में जो हम क्या कहते हैं, टेस्टिस, और फीमेल में क्या कहलाती हैं, ओवरी कहलाती हैं। इसी तरह से मेल में जो है वो अलग डक्ट्स पाई जाती हैं इन के लिए, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए, और इसी तरह से फीमेल में भी अलग जो है वो स्ट्रक्चर यानी डक्ट्स पाई जाती हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और जो है बिल्कुल किडनी के करीब पाए जाते हैं। और फीमेल में भी इसी तरह से पाया जाता है ये स्ट्रक्चर, यानी किडनी के बिल्कुल करीब होता है। अब जो है हम अपने होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है टॉपिक, इसको अच्छे से रीड करना है। इसके अलावा होमवर्क फाइल में आपको जो काम दिया गया है उसे अच्छे से लिखें, लिखकर उसे डिस्कशन बॉक्स में लाजमी पोस्ट कीजिएगा, और इसके बाद जो है उस काम को याद भी कीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।